और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का ये लबो लहजा काबिले तहसीन हरगिज नहीं, लेकिन गौर कीजिए कि जवाब में क्या आया। शरीफ से शरबरादरान का लकब, मुस्लिम लीग नून के जलसे में शिरकत करने वाले अवाम को सरकारी मुलाजिम का दर्जा देना, रैली को सिरी पैर रैली कहना, कहाँ की तहजीब है? चलिए तहजीब मान भी लेते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? कि ये मुशर्रफ की 12 मई की तकरीर का एक्शन रिप्ले था। मुशर्रफ ने तकरीर की थी, ये वही तकरीर है, उसी का लहजा, वही जुबान। बाबर अवान साहब शहबाज शरीफ साहब के खिताब को 12 मई के सदारती खिताब का एक्शन रीप्ले करार दे रहे थे, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि 12 मई को कराची की जिस रैली को परवेज मुशर्रफ ने अवामी ताकत का मुजाहिरा करार दिया, वही रैली निकालने वाली MQM ने सदर मुमलिकत के हक में रैली किस मकसद के लिए निकाली? क्या ये महज इत्तफाक है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की हिफाजत भी MQM के जिम्मे और जनाब आसिफ अली जरदारी का दिफा भी MQM के जिम्मे? MQM का आज और कल मुलाहिजा कीजिए। कराची में भी अवाम ने अपनी ताकत दिखाई। आज से मौजूदा हुकूमत की सफाई का आगाज शुरू हो चुका। पहला TPP इफ्तार आप इफ्तार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो MQM का आज और कल रहा नाजरीन, लेकिन एक नाकाबिले फहम मसला ये भी है कि इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सख्त लबो लहजा इख्तियार किया था, लेकिन उनके खिलाफ न MQM बरसी और ना ही पीपल्स पार्टी के जज्बात मजरू हुए, बल्कि ताजा तरीन ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने तो अभी इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी दी है। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों? बात जरा तवील है और वो इसीलिए नाजरीन के हमें हालात का बारीक बीनी से जायजा लेना है कि सियासी गर्मा गर्मी का हदफ कौन है, और इसको समझना कोई बड़ी रॉकेट साइंस हरगिज नहीं है। हदफ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि नवाज शरीफ की जात है। वजह क्या है, ये जानने के लिए विकीलीक्स की एक बार फिर बरगर्दानी करना होगी। इंकशाफ ये किया गया था, आपको याद हो, कि जनरल अशफाक परवेज कियानी नवाज शरीफ पर एतबार नहीं करते। जज भी इसीलिए बहाल हुए कि कहीं किसी तहरीक के नतीजे में नवाज शरीफ साहब इक्तदार में न आ जाएं, और सदर जरदारी भी इसीलिए वादे नाख्वास्ता काबिल कबूल ठहरे क्योंकि और कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं। किसी ने यह कहा था कि नवाज शरीफ रावलपिंडी के मुजरिम हैं और वहां से माफी आसानी से नहीं मिला करती, जबकि नवाज शरीफ ने भी बार बार रावलपिंडी से रुजू न करने का मुजाहिरा किया, और इन खदशात के होते हुए सवाल भी जन्म लेता है कि मुस्लिम लीग नून किस खलजान में मुब्तला है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि गो जरदारी गो तहरीक नहीं चलाना चाहते, कभी चौधरी निसार भी यही कुछ फरमाते हैं, तो कभी कहते हैं कि हुकूमत गिराना चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब और उनके दीगर हॉक्स गो जरदारी गो का विर्द कर रहे हैं। गोया मुस्लिम लीग नून इस मामले में यकसू नहीं नजर आ रही, इत्तेफाक मुकम्मल नहीं। अब सवाल खतरनाक है, खदशा हौलनाक है कि कहीं करने वालों ने मुस्लिम लीग नून को सियासी एतबार से तकसीम तो नहीं कर दिया। क्या नवाज शरीफ साहब का सियासी तदब्बुर मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं? क्या सवाल सिविल मिलिट्री रिलेशंस की असर नौ तश्कील का असूली मुतालबा करने वाला वाहिद सियासतदान नवाज शरीफ हदफ है? क्या नवाज शरीफ को तनहा करने का अमल जारी है, और अगर ये अमल जारी है तो इसमें कौन कौन शरीक है? पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग का, तहरीक इंसाफ और तो और ANP भी, जिनके ताजा तरीन आज बयानात भी आए हैं कराची से। नाज़रीन, इन हालात में सवाल काफी हैं। सवाल ये भी है कि क्या तब्दीली की अलामत बनने वाली तहरीक इंसाफ कहीं स्टेटस को की कुव्वतों का आला कार तो नहीं बन गई? हमारे साथ रहिएगा, वी गोना बी राइट बैक।